Good morning, students. Yes, 7th class. You open your SST book. 7th class. Today we are going to start role of the government in health. Page number 26. Page number 26 पे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, स्वास्थ्य, देखभाल और असमानता। इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल एट ऑल। कहता है एडुकेट मीन्स पर्याप्त होना, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं, अवेलेबल उपलब्ध होना, टू ऑल्स क्या सभी जगह समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हम इस चीज के बारे में इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। देखिए, इन इंडिया, भारत में वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। भारत में आज हम निजी सेवाओं वी फेस ए सिचुएशन, आज हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, जहाँ पे कि निजी सेवाएं बढ़ रही हैं, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट, लेकिन सार्वजनिक सेवाएं नहीं हैं। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। अब कहता है कि व्हाट इज देन अवेलेबल, क्या उपलब्ध हैं ये चीजें, टू पीपल लोगों के लिए, आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। कहता है मुख्य रूप से निजी सेवाएं क्या लोगों के लिए उपलब्ध हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया। अर्बन का मीन्स क्या है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र। कहता है ये सभी चीजें शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई। कहता है कि इन सर्विसेज में, इन सेवाओं में जो कॉस्ट है वो भी बहुत अधिक लगती है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ भी बहुत अधिक महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम, बहुत सारे लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। और हैव टू बोरो मनी, या फिर वे दवाई खरीद नहीं सकते। When there is an illness in the family, जब कभी परिवार में कोई बीमार होता है। Some private services encourage incorrect practices to earn money, कुछ इसी प्रकार की निजी सेवाएं encourage प्रोत्साहित हो रही हैं, incorrect practices to earn more, अधिक से अधिक कमाने के लिए इनमें प्रैक्टिस चल रही है। एट टाइम्स एक्सपेंसिव अल्टरनेट, इसके साथ ही समय जो है, समय देना बहुत अधिक महंगा पड़ रहा है। दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज, यद्यपि समय भी उपलब्ध है लेकिन उसका मे नॉट बी यूज, उसका सदुपयोग भी कई बार नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कहता है कुछ चिकित्सा संबंधी सेवाओं के अंदर जो अभ्यास कर रहे हैं, आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन्स, वे देखते हैं कि उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। इंजेक्शंस देते हैं और शैलेंस देते हैं। व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सुफिस, जब वे एक साधारण मेडिकेशन देते हैं, पूर्ण रूप से साधारण रूप से ध्यान देते हैं, तब भी उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाएं महसूस होती हैं। इनफैक्ट वास्तव में barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स, केवल 20% जनसंख्या ही ऐसी है जो कि सभी मेडिसिन्स, सभी दवाइयों को अफोर्ड कर सकती है। दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस, जिसकी कि उनकी बीमारी के दौरान बहुत बड़ी आवश्यकता है। हैंस, अब देखिए इसमें नीचे दिया गया है, इसमें मेडिकल के बारे में, जन औषधि मेडिकल स्टोर है।
दाम कम दवाई उत्तम, दाम कम दवाई उत्तम। इसने बताया दाम कम का मीन्स क्या है कि दाम तो कम होंगे, पैसे कम लगेंगे और दवाई उत्तम मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और जैन औषधि मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, वहां के बारे में बताया है। Hence, even for those whom one might not think as being poor, hence यहाँ तक कि even for those whom one might not think, कोई भी इसके बारे में नहीं सोच सकता as being poor, जो गरीब है वो नहीं सोच सकते। मेडिकल एक्सपेंसेस काज हार्डशिप, मेडिकल एक्सपेंसेस कहता है दवाइयों का जो खर्चा है, काज मीन्स कारण, हार्डशिप दवाइयों का खर्चा इसके कारण बहुत ही महंगा हो रहा है। इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. It was reported in a study, कहता है एक अध्ययन के अंदर यह रिपोर्ट किया गया है, ये सूचना मिली है that 40% of people who are admitted to a hospital, 40% ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं, भर्ती हैं। फॉर सम इलनेस, किसी बीमारी के कारण, और इंक्वायरी हैव टू बोरो मनी और शेयर सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, और इसके साथ ही कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी बीमारी का कारण जानने के लिए और उसके ऊपर उसके ट्रीटमेंट में लगने वाले खर्चे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हॉस्पिटल में जाते रहते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, लेकिन वो लोग जो कि बहुत अधिक गरीब हैं। इलनेस इन द फैमिली इज ए काज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस, इलनेस इन द फैमिली, परिवार में प्रत्येक एक का बीमार होना, इज ए काज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी, कहता है एक बहुत बड़ी उत्सुकता एंड डिस्ट्रेस और परेशानी का कारण है। व्हाट इज बॉड्स, क्या चीज खराब है, is that this situation tends to happen again and again, कहता है बार बार उनके सामने इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। Those who are poor are in the first place undernourished, those who are poor, वे लोग जो गरीब हैं, are in the first place undernourished, कहता है कि पहली बात तो ये है कि उन्हें उत्तम रूप से उनका पालन पोषण नहीं किया जाता, जो कि सबसे बड़ा उनकी बीमारी का कारण बनता है। These families are not eating, वे परिवार जो नहीं ठीक से खिला पाते as much as they should, जितना कि एक बच्चे को खिलाया जाना चाहिए। They are not provided basic necessities, प्रोवाइडेड मीन्स उपलब्ध करवाना, इसके साथ ही उनकी आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं वो भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। लाइक ड्रिंकिंग वाटर, जैसे पानी पीना, एडिक्वेट हाउसिंग, पर्याप्त घर होना, क्लीन सराउंडिंग्स, परिस्थितियों को साफ रखना, एक्सेट्रा इत्यादि। एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और यही कारण है कि वे अधिक से अधिक बीमार होते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, बीमारी का खर्चा उन्हें और भी अधिक गरीब बना देता है और इसके साथ ही उनकी स्थिति और भी अधिक बदतर हो जाती है। समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, कभी कभी लोगों के पास केवल पैसे की कमी नहीं होती है, दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो लोग जो कि उचित तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में सफल रहते हैं। वोमेन फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए महिलाएं, आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर इन ए प्रॉम्प्ट मैनर, कहता है उदाहरण के लिए महिलाएं जो कि डॉक्टर के पास सही तरीके से ना ही तो जा पाती हैं और न ही मेडिसिन लेती हैं। वोमेन्स हेल्थ कंसर्न्स
are considered to be less important than the health of men in the family. Women's health concerns are considered, महिलाओं का स्वास्थ्य इसी कारण गिरता हुआ जा रहा है, to be less important than the health of men in the family. परिवार में पुरुषों के स्वास्थ्य के बजाय उनका महिलाओं का स्वास्थ्य कमजोर पाया जाता है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। Many tribal areas have few health centers. बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे कि कबीला समुदाय रहता है, वहाँ पे अनेक हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, लेकिन वे उचित तरीके से नहीं चलाए जा रहे। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी उपलब्ध नहीं है। आप देखिए इसमें एम्बुलेंसेस के बारे में भी बताया गया है। ये देखिए यहाँ दे रखा है मलेरिया उन्मूलन, है ना, जल चिकित्सा। इसमें देखिए इन रूरल एरियाज ए जीप इज ऑफन यूज्ड टू सर्व एज ए मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स। कहता है कि एक जीप के द्वारा पेशेंट्स के लिए जो भी क्लिनिक के अंदर विशेष चीजें आवश्यक होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। दूसरी पिक्चर और दिखाई गई है, दूसरी पिक्चर देखिए। दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर। यह गर्भवती महिला जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर को अपने आप को दिखाने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा तय करके जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के द्वारा तय की जाती हैं, सफर की जाती हैं, यानी कि मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। नेक्स्ट देखिए व्हाट कैन बी डन, क्या हो सकता है। देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य संबंधी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व। यह सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और किस प्रकार से? प्रोवाइड क्वालिटी, यानी कि एक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। हाउएवर जो कुछ भी है, हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज। स्वास्थ्य जो है वह सबसे अधिक हमारी आधारभूत एमिनिटीज पर आधारित है एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल, और हमारी सामाजिक शर्त जो है वह भी लोगों की यही है। एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, जिस प्रकार से कि हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हेंस इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। कहता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये चीज है हमारे कार्य करने के लिए, ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। हमारे लोगों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। एंड दिस कैन बी डन, यह तभी हो सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण। इसके लिए नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हमें देखने होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल्स जो दिया है ये देखिए, नीचे जो एग्जाम्पल दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कहता है कि विकास का जो लक्ष्य है उसे कायम रखना। SDG से इसे सिग्निफाई किया गया है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। आपको लेसन रीडिंग लगानी है। इसके साथ ही इस
इस लेसन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड मोर एफोर्डेबल, डिस्कस। हम हेल्थ केयर को कैसे एफोर्डेबल बना सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल क्लियर सा है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन कहाँ है, ये दिया हुआ है यहाँ, एफोर्डेबल, डिस्कस कीजिए इस पे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। कहता है कि विशेष तौर पे गरीब लोगों के लिए और जो बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकते उनके लिए सरकार को गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नोटेड कीजिए बेटा, इसे आपको इसे लर्न करना है एंड नोटबुक में नोटेड भी करना है। राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड answer. Okay students, see you next day.